कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे कि क्या कलाम खुदा मसाया को खुदा बयान करता है। इसकी हम जो सी है दो इकसात को देख चुके हैं, दो हिस्सों को देख चुके हैं, जिसके अंदर हम 24 सिफात जो कि खुदा कुदूस को बयान करने के लिए कलाम खुदा बयान करता है, उन्हीं 24 सिफात को मसाया से उनका मुआसना कर रहे हैं कि क्या वो 24 की 24 सिफात, गो के ये 24 ज्यादा सिफात हैं, लेकिन हमने जो टेबुलेटेड फॉर्म की है, जो एक चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, उसमें 24 सिफात को रखा है और उनसे हम मुआसना कर रहे हैं कि ये जो खुदा कुदूस के लिए लफ्ज महफूम आयतों में बयान किया गया है, क्या वो मसाया के लिए भी बयान होता है, और अगर ये होता है तो फिर मसाया और खुदा वो एक जो उनसे कलाम खुदा बयान करता है। हमने अभी तक 3 को जो उनसे वो सीखा है, जिसमें हमने लफ्ज एलोहीम को देखा, जिसका उर्दू में तर्जुमा खुदा किया गया और इंग्लिश में गॉड किया गया। हमने इसको देखा कि खुदा के लिए जब वहां पे उनका नाम आता है या हवा, तो इंग्लिश में उसको जो उनसे द कैपिटल एल से लॉर्ड किया गया और मसाया के लिए स्मॉल एल से लॉर्ड किया गया। हमने इसको जो उनसे देखा कि ये जो लॉर्ड लफ्ज है, जिसका उर्दू में तर्जुमा मसाया के लिए खुदावन किया गया है, ये कौन सा लफ्ज है, और इसको हमने देखा कि ये यूनानी जबान का लफ्ज क्रियोस है, और जब हमने क्रियोस को खुदा के लिए देखा, जो सेप्टुजिंट जो कि यूनानी जबान में पुराने नामे का तर्जुमा कहलाता है, उसमें खुदा के लिए क्रियोस लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसी क्रियोस को उर्दू में खुदावन कहा जाता है, जो कि मसाया के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमने जो है इसके अंदर जो है वो मालिक को भी देखा, हमने इसके अंदर जो उनसे उस लॉर्ड को तफसील से जो है जाना, हमने इसके अंदर जो उनसे अल्फा और ओमेगा को देखा है, और आज हम जो उनसे जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे निजात के ऊपर। हम देखेंगे कि क्या जो मेरा और आपका ईमान है कि मसाया निजात दहिंदे हैं, क्या कलाम खुदा सिर्फ मसाया को निजात दहिंदा बयान करता है? क्या कलाम खुदा मसाया जब वो जिस्म की सूरत इख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं, हमारे दरमियान रहते हैं, हमारा फिदिया अदा करते हैं, हमें निजात देते हैं गुनाहों से, क्या ये खुदा के लिए भी उसी तरह इस्तेमाल हुआ है? क्या ऐसा मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ हस्तियां आपकी निजात का बायस ठहरी हों, या एक ही हस्ती है जिसको निजात का बायस ठहराया गया है कलाम खुदा में? निजात के लिए बचाने वाले, जो इनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन वर्ड हुई है, वो सेवियर है, जो सेव करेगा, डिलीवर करेगा, आपको निजात देगा, छुड़ाएगा, बचाएगा। और इसका जो इब्रानी लफ्ज है वो स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H 3467 है, और ये योशा जो उनसे वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, योशा, जिसका इंग्लिश में सेवियर तर्जमा किया गया, डिलीवरर तर्जमा किया गया, और उर्दू में निजात दहिंदा बचाने वाला किया गया।
आए हम इस निजात दहिंदा को देखते हैं। हम यशायाह नबी की किताब 43वें बाब की 3री आयत में आएंगे और देखेंगे कि निजात का मंबा कौन है, देने वाले कौन है। कलाम खुदा क्या बयान करता है। यशायाह 43 बाब 3री आयत में बयान है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा इस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। यशायाह नबी की मार्फत 43वें बाब की 3री आयत कलाम खुदा हमें बयान करता है कि खुदाए कदूस फरमाते हैं, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा हूं। वो बयान कर रहे हैं, वो किसी किस्म का शायबा नहीं रहने देते कि फिदिया देने वाला कौन है और उस फिदिया के नतीजे में आपको गुनाहों से बचाने वाला कौन है। खुदाए कदूस के मुंह से खुद सादर होता है यशायाह नबी की जुबानी 43वें बाब की 3री आयत में, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा इस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूं। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। आए हम 43वें बाब की 11वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। वो क्लियर कर देते हैं, वो क्लियर कर देते हैं कि और कोई ऐसा हस्ती नहीं है जो आपको बचा सके, जो डिलीवर कर सकें आपको, जो सेव कर सकें आपको। वो कहते हैं, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। और जब आप इब्रानी ज़बान में इस को देखते हैं तो वही सेवियर, वही इब्रानी ज़बान के लोग यहोशा, जो आपने 43वें बाब की 3री आयत में देखा निजात, वही लफ्ज बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम जब इसकी 12वीं आयत में आते हैं तो वहां लिखा है, मैंने ऐलान किया है कि और मैंने निजात बख्शी। मैं तो बयान कर चुका हूं, मैंने ऐलान किया और मैंने निजात बख्शी, और मैं ही ने जाहिर किया जब तुम में कोई अजनबी माबूद न था। सो तुम मेरे गवाह हो। यहोवा फरमाते हैं कि मैं ही खुदा हूं। तो कलाम खुदा आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदाए कदूस हैं और ये कोई गैर मबूद नहीं, कोई आम खुदा नहीं, बल्कि ये वो खुदा हैं जिनका नाम यहोवा है। वही आपको निजात देने वाले हैं और कहते हैं मेरे अलावा और कोई नहीं है जो निजात दे। सो ये ज़हन में आपके आना चाहिए कि निजात सिर्फ और सिर्फ यहोवा से मुमकिन है, जो कि खुदा है और उनके अलावा कोई खुदा नहीं। हम 45वें बाब की 21वीं आयत में आते हैं। मैं सारे हवाले पढ़ने से ग्रेज करता हूं। एक एक सिफ्त को अगर आप लेंगे तो उसके लिए आपको जो है घंटों सर्व करने पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसको इतना सीख पाएं कि हम जान पाएं कि ये सिफात जो खुदाई सिफात हैं, इलाही सिफात हैं, जो कि कलाम खुदा बयान करता है,
वो खुदाए कदूस और मसाया के लिए यकसा बयान की गई है। हम यशायाह नबी की किताब 42वें बाब की 21वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ, हां वो बाहम मशवरत करें। किसने कदीम इसे ये जाहिर किया, किसने कदीम याम में इसकी खबर पहले ही से दी है? क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, सादिकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। तो कलाम खुदा बड़ा वाज़े बयान कर रहा है कि ये जो निजात का जिक्र है, ये निजात का जिक्र मैंने पेशतर से बयान कर दिया हुआ है, ताकि आप लोग समझ जाएं, ताकि आप लोग जान जाएं, ताकि आपको पहचानने में जौन सी है वो दिक्कत ना हो, कोई शक ना रहे, कोई जुम्बिश ना होने पाए कि मेरे सिवा कोई नहीं है जो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हारी निजात का बाइस बनेगा, जो तुम्हें निजात देगा। और हुक्म है, तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। मुनादी करो कि निजात देने वाले खुदा हैं, लेकिन अफसोस जब मुनाद खुदा की तरफ से ना भेजा जाए, जब मुनाद खुदा की बुलाहट के नतीजे में मुनादी ना कर रहा हो, तो वो जैसा उसकी समझ आएगी, जैसा उसको सिखाया जाएगा, वैसी उसकी मुनादी ठहरेगी। खुदाए कदूस ने तो कहा है कि मेरे नाम की मुनादी करो, उन्हें नजदीक लाओ, उन्हें जांच कराओ, पहचान कराओ, हां वो बाहम मशवरत करें। जब मुनादी आप करेंगे तो लोग बैठेंगे, सोचेंगे, किसने कदीम इसे यह जाहिर किया, किसने कदीम याम में इसकी खबर पहले ही से दी है? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ये जान लो कि मैं वाहिद खुदा हूं, सादिकुल कौल, सच्चा हूं, मकर नहीं है मेरे अंदर, और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। तो कलाम खुदा तो वाज़े बयान करता है यशायाह नबी की किताब 45वें बाब के अंदर के खुदा कौन है। हम एक और वाले में आएंगे, 49वां 26 में आते हैं। बहुत सारे वाले, मैं सारे वाले नहीं कर रहा। 49वां बाब और उसकी 26वीं आयत, कलाम खुदा बयान करता है, और मैं तुम पर जुल्म करने वालों को उन्हीं का गोश्त खिलाऊंगा, और वो मीठी मै की मानिंद अपना ही लहू पीकर बदमस्त हो जाएंगे, और हर फर्द बशर जानेगा कि मैं यहोवा तेरा निजात देने वाला और याकूब का फिदिया, याकूब का कादर, तेरा फिदिया देने वाला। तो निजात फिदिये के जरिए से है, निजात का बंदोबस्त फिदिया के जरिए से किया गया है। और यहोवा कह रहे हैं कि मैं इस्राएल का फिदिया देने वाला हूं, मैं हूं जिसने इस्राएल का फिदिया दिया है, और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, मैं खुदा हूं। वो मुनादी करो इस चीज की, ताकि वो बाहम मशवरत कर सकें,
कि कलाम खुदा हमें यह बता रहा है कि निजात देने वाले कौन है, फिदिया दिया किसने है। उन्होंने तकदीम से ही हमें यह बता दिया, जो कि सादुकुल कौल है। ज़बूर की किताब में हम आते हैं, बहुत सारे हवाले हैं। ज़बूर 78 में चलेंगे हम और 34वीं 35वीं आयत को देखेंगे। ज़बूर 78 34वीं और 35वीं आयत। कलाम खुदा फरमाता है, जब वो उनको कत्ल करने लगा तो वो उनके तालिब हुए और रज्जू होकर दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे, और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाले हैं। किसने आपको बता दिया कि आपका फिदिया जो उनसे खुदा ने नहीं दिया? आज आपको मुनादी जो उनसी है, जो मुनाद करते हैं, वो मुनादी आपको करते हैं कि आपका फिदिया मसीह ने दिया है। काश वो जान सकते कि मसीह कौन है, काश वो जान सकते कि फिदिया देने वाले एक ही हैं, काश वो जान सकते कि फिदिया देने का ऐलान, पैगाम पेशतर से कर दिया गया था। अगर मुनाद खुदा की तरफ से है तो वो ये बयान करता कि मसाया जो आपका फिदिया देने आए हैं, जो आपकी निजात का बायस ठहरे हैं, जो आपकी निजात दहिंदा है, इसका ऐलान पेशतर से हो चुका है और वो खुदा है। हम कलाम खुदा में बड़े वाजे पढ़ते हैं और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाले हैं। जब आप कलाम की तरफ रजू करेंगे तो तभी कलाम आपको अपनी हिकमत बख्शेगा, तभी कलाम जो उनसे वो आपको सिखाएगा कि खुदा के मुंह की निकली हुई बातें जो मेरे और आपके लिए लिखती गई हैं, उसका भेद क्या है। हम एक और हवाले में आएंगे, होशिया नबी की किताब 13:4 में। जैसे मैंने जिक्र किया, मैं सब हवाले नहीं पढ़ रहा, ज़बूर में भी हैं, यशिया में भी और हवाले हैं। होशिया 13:4 के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, लिखा है, लेकिन मैं मुल्क मिस्री से यहोवा तेरा खुदा हूं और मेरे सिवा तूने किसी मबूद को, और मेरे सिवा तू किसी मबूद को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और निजात देने वाला नहीं है। सादिकुल कौल जो सच्चा खुदा है, ये तो ईमान है आपका, लेकिन यकीन नहीं है। ईमान मौजूद है, लेकिन उस ईमान में तकवीयत आप तक कभी नहीं पहुंची कि जान सकें कि कलाम खुदा फरमाता क्या है। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि खुदा मुनाद चुने। आज आप देखते हैं कि हर शख्स जो है वो भागा फिरता है मुनादी करने को, हालांकि खुदाए कदूस कहते हैं कि मैंने तो ना इनसे ख्वाबों में ना रोया में, मैंने तो इनसे कलाम किया ही नहीं, और ये भागे फिरते हैं।
और इसलिए मसाया कहते हैं कि जब आखिरी वक्त आएगा तो ये लोग मेरे पास आएंगे और ये कहेंगे कि देखें, हमने आपके नाम से मुनादी की, आपके नाम से बीमारों को अच्छा किया, बुजुर्गों को निकाला। और मैं इनसे कहूंगा, आए नाराज तो मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुमको जानता ही नहीं। कैसे मुमकिन है कि खुदाए कदूस बयान करें कि मैंने तो इनसे कलाम नहीं किया था। खुदाए कदूस बयान करें कि मैंने रोया में ना आया, ना ख्वाब में इनसे मैंने कलाम किया। ये तो भागे फिर रहे थे, ये तो अपने पेट की खातिर, अपनी रोजी जो सी कमाई हुई थी, इन्होंने इसको रोजगार बनाया हुआ था। मैं इनसे कहूंगा, क्या है नाराज तो दूर हो जाओ मुझसे, तुम्हारा ठिकाना वो जलती हुई आग है। जरूरी है कि आप खुदा की हुजूरी में आए, खुदा से मांगें, खुदा से तलब करें कि वो आपको मुनाद मुकर्रर कर दें, ताकि आप उनके नाम की मुनादी कर सकें। मसाया ने क्यों कहा है कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं उसे काटने वाले। क्योंकि हर शख्स उठकर मुनादी की ख्वाहिश लेकर मुनादी शुरू कर देता है। वो पहले मुनादी की तलब तो कर लें, मुनादी को सीख तो लें कि मुनादी के लिए कॉलिंग का होना जरूरी है। आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट का होना जरूरी है। आप अपनी ख्वाहिश से मुनादी नहीं कर सकते। गवाह होना और मुनाद बनना फर्क होता है। हम एक हवाले में आएंगे नए नामे के लुकास रसूल की इंजील पहले बाब में और 47वीं आयत में चलेंगे। लुकास रसूल की इंजील पहला बाब और 47वीं आयत, और देखेंगे कि मां मरियम जो है, जब फरिश्ता पैगाम लेकर आता है उनके पास, तो वो जानती हैं, वो जानती है निजात देने वाले कौन है, क्योंकि वो कलाम खुदा की तरफ उन्होंने रुजू किया है और इसी रुजू की वजह से उन्हें चुना जाता है। अगर मैं और आप कलाम खुदा को रुजू करेंगे तभी चुने जाएंगे, और चुने जाएंगे तो हिकमत मिलेगी, और हिकमत मिलेगी तो मुनादी करने वाले ठहरेंगे। बगैर खुदा की तरफ से चुने जाने के आप मुनाद कैसे ठहर सकते हैं, कैसे मुनादी कर सकते हैं? देखें मां मरियम क्या बयान करती हैं। पहला बाब 47वीं आयत बयान करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। वो जानती हैं कि मेरे खुदा मेरे निजात दहिंदा है। बड़ी मर्तबा आप आयतें सिर्फ पढ़ते हैं, आदत को चेंज करें, सुने उसे, वो देखें कलाम आपसे बोलता है, क्योंकि ये जिंदा खुदा का कलाम है। कलाम कभी भी, जिंदा कलाम कभी भी मुर्दा नहीं होता, क्योंकि मुर्दा नहीं बोलता। कान लगाएं, क्या लिखा है कलाम में, मेरी तरफ कान लगाओ। खुदा ने ऐसे थोड़ी कह दिया है, क्योंकि खुदा तो बोल रहे हैं आपसे। कलाम ने आज आपसे बोला है कि मां मरियम ने कहा क्या था, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई।
कलाम खुदा में हमने सीखा कि ये जो सेवियर है, ये जो निजात हिंद है, जो बचाने वाले हैं, जो छुड़ाने वाले हैं, जो रिहाई देने वाले हैं, जो बख्शने वाले हैं, जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज H3467 जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है, वो यशा लफ्ज है। और ये खुदा कदूस बार बार कहते हैं कि मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है, मैं यहोवा खुदा हूं, मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है, जाओ इसकी मुनादी करो, मैं हूं फिदिया देने वाला, मैं हूं निजात देने वाला, मेरे सिवा और कोई निजात देने वाला नहीं है। आए हम इसी निजात को अब देखें, उस मसाया को जो हमारा ईमान है कि वो खुदा आसमानी तक छोड़ते हैं, जिस्म इख्तियार करते हैं, जमीन पर आते हैं और हमारे दरमियान ठहरते हैं। क्या वो खुदा जो ऐलान फरमाते हैं, क्या वो खुदा जो सादिकुल कौल है, क्या वो खुदा जिन्होंने कहा है मुनादी करो ताकि लोग मशवरत कर सकें कि मैं फिदिया देने वाला हूं, मैं निजात देने वाला हूं। जब वो जिस्म की सूरत में मेरे और आपके दरमियान रहने आ जाते हैं तो क्या उन्हें निजात दहिंदा कहा गया या नहीं? आए हम सीखते हैं। आए हम आज पैदा होने की बशारत को सीखते हैं और देखते हैं कि अभी वो जिस्म वजूद में नहीं आया, सिर्फ बशारत अभी दी गई है कि जिस्म वजूद में आने वाला है। तो उस वजूद में आने वाले जिस्म के लिए भी ये बयान कर दिया गया कि ये है कौन है। उस नाम के अंदर बयान कर दिया गया है, उस नाम को जो उनसे बयान कर दिया गया है कि तेरा खुदा, तेरे फिदिया देने वाले, तेरे निजात दहिंदा, तुझे बचाने वाले आने वाले हैं। आए हम मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब 21वीं आयत में आते हैं। मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब 21वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, उनके बेटा होगा और आप उनका नाम यहोवा शाय रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। अभी वो जिस्म, खुदा ने जिस्म अख्तियार नहीं किया, खुदा ने भी आसमानी तख्त छोड़ा नहीं है, वो जमीन पर रहने के लिए अभी आए नहीं है। बशारत फरिश्ते के जरिए से ऐसे नहीं कहते कि खुदा कोई काम नहीं करते जब तक उसका ऐलान नहीं फरमा देते। ऐलान कर दिया गया कि खुदा जमीन पर जिस्म की सूरत अख्तियार करने आने वाले हैं और उनका नाम यहोवा शाय रखना। देखें इब्रानी ज़बान के अंदर आज की जदीद इब्रानी में यहोशुआ कहा जाता है। जाएं और जाके यहोशुआ को देखें कि उसका मतलब क्या है। यहोवा निजात देने वाले, और यहोवा शाय जब ये मॉडर्न हिब्रू नहीं वजूद में आई थी, ये 8 से 11वीं सदी के अंदर ये इसके अंदर तब्दीलियां हुई हैं जुबान में, जिस तरह हर जुबान में इर्तिका होता है। कदीम इब्रानी जुबान में यहोवा शाय लफ्ज है, यहोवा बचाने वाले। यही तो पैगाम था फरिश्ते के जरिए से। और आप कलाम से दूरी के बाइस अपने दिलों को आपने सख्त किया हुआ है, आप तब्दील नहीं होना चाहते, और आज भी आप इंसानी नाम को अफजल गर्दानते हैं बजाय उस पैगाम को
जो खुदा ने अपने फरिश्ते के जरिए से मां मरियम को दिया। आपको ये समझ तक नहीं आती कि नाम इख्तियार को जाहिर करता है। बाप अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और फरिश्ते के जरिए से मां मरियम को पैगाम देते हैं, ऐलान फरमाते हैं। आपने खुदा के इख्तियार को रद्द किया और इंसानी इख्तियार को उस पर अफजल जाना। खुदा ने कहा कि उनके नाम का मतलब क्या होगा, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। उनके नाम का मतलब में निजात है। उनका नाम ही ऐसा दिया जा रहा है कि तुझे नाम लेते ही समझ आ जाए कि ये है मेरा खुदा जो निजात के लिए उतर आए। और आपने शैतान के पैरों होकर शैतानी पादरी, शैतानी फादर, शैतानी पोप के दिए हुए नामों को अपना लिया। ढूंढे जीसस का मतलब, ढूंढे यीशु का मतलब। कहीं आपको इस कलाम खुदा की मत्ती रसूल की इंजील पहले बाब की 21वीं आयत में उसका मतलब नजर नहीं आएगा। और इसके बावजूद आप, क्योंकि शैतान की औलाद हैं, शैतानी नाम जपते हैं। अभी तो खुदा जमीन पर उतरे नहीं है, तो खुदा ने ऐलान कर दिया है कि मैं जमीन पर आने वाला हूं, जिस्म की सूरत अख्तियार करने वाला हूं। मैं अपना नाम उस जिस्म के लिए निजात देने वाला रख रहा हूं, क्योंकि मेरे अलावा कोई निजात देने वाला नहीं। आए हम एक और हवाले में चलते हैं, लुकास रसूल की इंजील दूसरे बाब में। लुकास रसूल की इंजील दूसरा बाब और 10वीं 11वीं आयत को देखेंगे हम। कलाम खुदा में यूं बयान करता है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। एक कौम, एक कबीला के लिए नहीं, सारी उम्मत, क्योंकि ये उम्मत खुदा की उम्मत है। ये किसी फिरके की उम्मत नहीं है, ये खुदा की उम्मत है। एक ही है जो इनका बनाने वाले हैं। लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुए हैं। अब वो बच्चा जिसकी बिशारत दी गई थी, जिसका बता दिया गया था कि वो जिस्म की सूरत अख्तियार करने लगे हैं खुदा, यहोवा बचाने वाले आने वाले हैं, आज वो उनका वजूद हो गया, आज उनका ज़हूर हो गया है। आज वो जिस्म जो उनसे इख्तियार हो गया है, वो जिस्म खुदा ने इख्तियार कर लिया है। और ये खुशखबरी की बशारत तमाम उम्मत के लिए दी गई है। ये मसीहों को किसने कह दिया कि ये खुशखबरी आपके लिए है? ये यहूदियों को किसने कह दिया कि ये आपके लिए नहीं है? ये खुशखबरी दुनिया की तमाम कौमों के लिए है। और मसाया की पैदाइश, खुदा का जिस्म में जमीन पर आना, तमाम उम्मत के लिए खुशखबरी गर्दाना गया है। तमाम उम्मत को जो उनसे इस खुशी में शामिल होने की दावत दी गई है। और अफसोस जो इंसानी मुनाद हैं, ना कि खुदा की तरफ से भेजे गए मुनाद, उन्होंने इस खुशखबरी को महदूद कर दिया और एक कौम के लिए सिर्फ इस खुशखबरी को बयान कर दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए वो निजात दहिंदा पैदा हुए हैं।
उस निजात दहिंदा जो एक ही है, जो खुदा है, जो फिदिया देने आए हैं, यानी मसीह खुदावंद। और कितना कलाम खुदा आपसे आसान लफ्जों में बयान करें। आप कहते हैं जी खुद कलाम समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता आप रज्जू नहीं करते। समझ इसलिए नहीं आता कि आप कलाम को पढ़ते हैं। समझ इसलिए नहीं आता कि आप कलाम को सुन नहीं पाते। सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा। आदत को तब्दील करें, कलाम को सुनना शुरू करें। अगर तो आपका ईमान है ये जिंदा कलाम है, तो जिंदा तो बोलता है, जिंदा को पढ़ा नहीं जाता, जिंदा को सुना जाता है। कलाम को सुनना सीखें और देखें कलाम आपसे बोल देगा। और जब वो बोलेगा और आप सुनेंगे तो आपके अंदर तब ईमान पैदा होगा। तब आप जानेंगे कि कलाम आपसे बयान क्या कर रहा है। हम यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब में आएंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और 29वीं आयत में देखेंगे। कलाम खुदा बयान कर रहा है, दूसरे दिन यूहन्ना नबी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने यहोवा शाही को अपनी तरफ से देखकर कहा, देखें ये खुदा के बरे हैं कि दुनिया का गुनाह उठा ले जाते हैं। ये है वो जो फिदिये के लिए तैयार हुए हैं। तो आपने तो वाज़ेह तौर पे देख लिया था कि खुदाए कदूस तो बार बार जो उनसे कलाम खुदा में ऐलान फरमाते हैं कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा और कोई फिदिया देने वाला नहीं, मेरे सिवा और कोई निजात देने वाला नहीं। और वही खुदा जब जिस्म की सूरत अख्तियार करने जमीन पर आ रहे हैं तो मां मरियम तक पहुंचा दिया जाता है पैगाम कि इस जिस्म को जो रूह कुदस की कुदरत से वजूद में आ रहा है, इसको पैगाम को, इस मुनादी को, इस नाम को तू यहोवा शाये रखना, क्योंकि इस नाम के अंदर मुनादी है, इस नाम के अंदर ऐलान है, इस नाम के अंदर पैगाम है कि यहोवा को पहचान ले, वो तेरे बचाने वाले आ चुके हैं। और आपने इस पैगाम को, इस निजात के ऐलान को जानबूझ के तब्दील किया ताकि लोग समझ ही ना पाए कि ये खुदा है जो निजात देने के लिए आ गए हैं, ये खुदा है जो फिदिया देने के लिए आ गए हैं। एक एक आयत के अंदर जो उनसे भेदों का खजाना खुदा ने रखा हुआ है। सुनने वाले तो ठहरे, क्यों नाम को तब्दील किया आपने? क्यों नाम को जो उनसे आपने बेहुरमत किया? ताकि ये ना जान पाए कि खुदा जमीन पर उतर आए, खुदा फिदिया देने आ गए, खुदा निजात याफ्ता आपको ठहराने आ गए। क्योंकि खुदा बार बार कह रहे थे कि मैं हूं जो निजात देने वाला हूं, मैं हूं जो फिदिया देने वाला हूं। और इंतजाम इलाही देखें कि किस तरीके से खुदा आपका फिदिया, आपकी निजात का बाइस ठहर रहे हैं। काश आप नाम की अहमियत को जान पाते तो खुदा को आप समझ पाते। आपने नाम तब्दील कर दिया, आपसे वो माने पिन्हा हो गए। और इसलिए इंसानी मुनाद ये मुनादी करते हैं कि मसाया आपकी निजात का बाइस ठहरे। ओ भाई, खुदा आपकी निजात का बाइस है। खुदा जो उनसे हैं वो आपका फिदिया दिया उन्होंने जिस्म की सूरत अख्तियार की है। हम 4:42 में आएंगे यूहन्ना रसूल की इंजील
इतने हवाले हैं, एक एक सिर्फ सिफ्त को आप देखेंगे तो आप घंटों आपके लग जाएंगे। मैं हर दफा कोशिश मेरी होती है 2-3 कम से कम सिफात को जो है हम सीख पाए। चौथे बाब के अंदर आप आए यूहन्ना रसूल की इंजील और 42वीं आयत में आए तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है। चौथे बाब की 42वीं आयत कलाम खुदा आपको बयान करता है, और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से मान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया के मुनज्जी हैं। सामरी औरत के पास हैं। बड़ी दफा आपने ये तमसील सुनी है, ये वाकया पढ़ा है। काश सुनने वाले ठहरते तो समझ को हासिल करते। वो लोग जानते थे, सामरिया के लोग जानते थे कि निजात देने वाले खुदा हैं। सामरिया के लोग जानते थे फिदिया देने वाले खुदा हैं। सामरिया के लोग जानते थे कि उम्मत के लिए जो खुशखबरी है उसके माने क्या हैं। सामरिया के लोग कहते हैं कि हमें इल्म है, हम जान गए हैं, हमने खुद सुन लिया है। वो सुनेंगे तो ईमान पैदा होगा ना। आप तो सारी उम्र पढ़ते रहे हैं, तरीकेकार ही आपको गलत सिखाया गया है। कलाम खुदा को आप पढ़ के सीख नहीं सकते, आप सुने इसको। ये जिंदा है, ये खुदा का जिंदा, अगर खुदा जिंदा है तो उसका कलाम जो उनसे कैसे मुर्दा हो गया। ये जिंदा खुदा का कलाम है, और अगर जिंदा खुदा का कलाम है तो वो फिर बोल रहा है आपसे। कान उनकी तरफ फेर दें और देखें कलाम खुदा क्या बयान करते हैं। वो सामने लोग पुकार उठते हैं क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत, ये वाकई में दुनिया के मुनज्जी हैं। हम अमाल की किताब 2:21 में आएंगे। अमाल की किताब 2 बाब और 21वीं आयत कलाम खुदा क्या बयान करता है। और यूं होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा निजात पाएगा। पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं, वो कहते हैं जो उनका नाम लेगा वही निजात पाएगा, क्योंकि यहोवा बचाने वाले हैं भाई। यहोवा जो जिस्म की सूरत अख्तियार कर रहे हैं, और इसलिए नाम जो दिया गया वो यहोवा शायद दिया गया, यहोवा बचाने वाला दिया गया। वो जीसस और यीशु तो आपने उस नाम को जो उनसे बेहुरमत करने के लिए रखा है। और खुदा के कलाम को बेहुरमत कौन करता है? शैतान। और शैतान की पैरवी करने वाले कौन होते हैं? उसके फर्जंद। बेशुमार हवाले 4:12 में देखते हैं। अमाल की किताब 4 बाब 12वीं आयत लिखा, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिनके वसीले से हम निजात पा सके। समझ नहीं आती। आपने अभी अमाल 1 बाब और
अमाल की किताब दूसरा बाप और 21वीं आयत को देखा। अमाल 2:21 में आपने देखा और लिखा हुआ है, और यूं होगा कि जो ये हव्वा का नाम लेगा नजात पाएगा। और उसके बाद जब आप देखते हैं चौथे बाप के अंदर, वही शख्स खुदा की रूह की हिदायत से आपसे फिर कहता है, वो कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। आपको किसने बताया है? क्या आपके खुद दो नाम हैं? किसने आपको बता दिया कि मसाया के दो नाम हैं? कब तक आप बंद आंखों से कलाम खुदा का इनकार करते रहेंगे? आपको नाम ही कोई और नहीं दिया गया, एक ही पैगाम फरिश्ते के जरिए आया है, और उस पैगाम के अंदर खुदा ने ऐलान फरमा दिया है कि तेरा खुदा तेरी निजात के लिए जमीन पर उतर आए। उनका नाम यहोवा शायद रखना मां मिरियम, क्योंकि जानती है कि खुदा मुनज्जी है। आपने सीखा था कि मेरी जान मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मां मिरियम पैरवी करती हैं क्योंकि वो खुदा को निजात को समझती हैं। आप नारे मारते फिरते हैं, मैं निजात याफ्ता हूं, मैं बच गया हूं, आई एम सेव्ड। और आपको तो ये नहीं पता कि निजात दी का वसीला कौन है, निजात देने वाले कौन है, फिदिया दिया किन्होंने है। आप तो उस कंफ्यूजन का शिकार हैं जो कलाम से दूरी के बायस ठहरती है। हम इब्रानियों 5 बाब 9वीं आयत में आएंगे। मैं बहुत सारे हवालों को भी स्किप कर रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी के बायस। इब्रानियों का खत 5वां बाब और 9वीं आयत। कलाम खुदा बयान करता है, मसाया के मुतालिक 7वीं आयत से देख लेते हैं। लिखा है, उन्होंने अपनी बशीरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर आंसू बहा बहा कर उन्हीं से दुआएं इल्तिजाएं की जो उनको मौत से बचा सकते थे, और खुदा तरसी के सबब से उनकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उन्होंने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी, और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुए। ये है वो जिस्म जिसको वजूद में लाया गया ताकि मेरा और आपका जिस्म जो गुनाह आलूदा था, जिसको घसीटा जाना है, जिसको कूटा जाना है, जिसको मारा जाना है, जिसको आग की भट्टी में डाला जाना है, खुदा की नाफरमानी के बायस, खुदा की शरीयत, खुदा के अहकाम को तोड़ने के बायस, उस जिस्म के लिए, ये जो मेरा और आपका बदन है, इस जिस्म के लिए एक जिस्म खुदा ने तैयार किया ताकि मेरे और आपके जिस्म को बचाया जा सके। उस जिस्म को कोई कलवरी पर सींचा गया, कील लगाए गए, दुख दिया गया, अजीतें दी गई, कोड़े मारे गए, बेइज्जत किया गया, ताकि मैं अजियत से बच सकूं, मेरा यह जिस्म अजियत से बच सके, मेरा यह जिस्म जो है बेइज्जत होने से बच सके, मेरे जिस्म में कील ना ठोंके जा सके। इसलिए जो से यह जिस्म जो है वजूद में लाया गया।
और आप देखते हैं कि इसलिए इस जिस्म को जिसको मौत दी जानी थी, उस जिस्म को जिसको वजूद में लाया गया, उसको मौत भी दी गई। ऐसा मुमकिन नहीं था कि इसको जो मारा जाना है, कूटा जाना है, तोड़ा जाना है, बेइज्जत किया जाना है, सिर्फ यहीं तक महदूद रहता। गुनाह की मजदूरी मौत मुकर्रर है। बहुत लाजिम था कि इस जिस्म की खातिर उस जिस्म को मौत दी जाए, और इसीलिए उस जिस्म को मौत दी गई और इस जिस्म के गुनाह उस जिस्म पर लादे गए और उस जिस्म को मौत दे दी गई। ये है वो फिदिया जिसका जिक्र खुदाए कदूस करते हैं कि मैं हूं वो फिदिया देने वाला, मैं हूं तेरी खातिर मार खाने वाला, मैं हूं तेरी खातिर बेइज्जत होने वाला, मैं हूं तेरी खातिर कोड़े खाने वाला, कील ठुकवाने वाला। वो मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है, कोई और माबूद नहीं है। मैं हूं जो फिदिया देने वाला हूं, मैं हूं जो तेरी निजात का बायस ठहरा हूं। और इसीलिए जब वो जिस्म अभी वजूद में नहीं आने वाला, पैगाम आ जाता है, ऐलान फरमा दिया जाता है, नरसिंगा फूंक दिया जाता है कि इनका नाम यहोवा शायद रखना, क्योंकि ये है वो जिस्म जो निजात के लिए तैयार हुआ है। काश हम कलाम खुदा की तरफ रुजू करें, तभी हम कलाम खुदा को जान पाएंगे। हम पतरस रसूल की इंजील तीसरे बाब में आएंगे। पतरस रसूल की इंजील दूसरा पतरस रसूल की इंजील तीसरे बाब में आएंगे और उसकी 18वीं आयत को देखेंगे। बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यहोवा मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उन्हीं की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। पतरस आपसे कह रहे हैं, रसूल आपसे फरमाते हैं, कलाम की तरफ रुजू लाओ, कलाम को सुनो, सीखो, अपनाओ, ताकि आपके ऊंटों से, आपके जिस्म से खुदा का जलाल जाहिर हो सके। हमें जानना होगा, सीखना होगा, हमें यह देखना होगा कि क्या हम अपने खुदा का इनकार करने वाले ही रहेंगे या खुदा की तरफ रुजू लाएंगे। अगर हम खुदा की तरफ रुजू नहीं लाएंगे तो ये जो जिस्म को जो गुनाह के बायस दुख तकलीफ सहनी है, अब ये जिस्म ज़हन में रखिएगा, सलीब पर नहीं खींचे जाएंगे, कोड़े नहीं मारे जाएंगे, कांटों का ताज नहीं पहनाया जाएगा, कील नहीं ठोके जाएंगे, बल्कि इस जिस्म की सजा जो उनसी है, जलती हुई आग है, वो आग की झील जिसमें ये बदन डाले जाएंगे। अगर आप आग से खौफजदा ठहरते हैं, अगर आप आंच से खौफजदा हैं, अगर आप आग से घबराते हैं, तो अपने रवैयों को तब्दील कर लें, अपने आप को तब्दील कर लें, कलाम की तरफ रुजू कर लें, नहीं तो ये जिस्म उस आग की झील का लुकमा ठहरेंगे। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमें वो सीखने को ये दिन बख्शते हैं, हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ सकें इस पाक दिन में जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है, ठहर सकें, अपने कानों को
उनके जिंदा कलाम के लिए मुतवज्जो कर सकें, ताकि जिंदा कलाम की आवाज जो कान के जरिए से पहुंचे उस पर रजू ला सके। खुदाए कुदूस हर उस शख्स को जो उनके कलाम को सुनता है रजू लाता है, अपनी बरकतों पर बरकतें अनायत फरमाते हैं। खुदाए कुदूस हम सबको अपनी बरकतों से नवाजे। आमीन।